अब पढ़ाई देखो, देखो बच्चों, अभी तक हमने वक्त बहुत ज़्यादा गवा चुका है। अब मैथ की बारी है, ठीक है। आपको मैं चैप्टर 5 पढ़ा देता हूँ, ठीक है। समानांतर श्रेणियाँ हो गया है, आगे बढ़ें। तो अगर चैप्टर 5 हो गया है तो त्रिकोणमिति में प्रवेश कर जाते हैं, चूँकि ट्रिगोनमेट्री बहुत मायने रखता है। मैथ का कमर जिसे कहते हैं, कमर, वो त्रिकोणमिति होता है। ये कमर समझ रहे हो ना बात को? हाँ, वो बहुत ज़्यादा मायने रखा है। कमर है तो ऊपर खड़ा है तो नीचे खड़ा है, वरना दिक्कत है। हाँ, वही मामला, सुनो ध्यान से। तो त्रिकोणमिति में आ जाते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीनों कोणों का मापना, तीन कोण का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब ध्यान से सुनना बच्चा, क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें कुल मिला के थीटा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना है। सबका माथा पीछी यही होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सब। हम उसे कोशिश करेंगे उससे प्यार करा देंगे तुमको, ठीक है? तैयार हो ना? ठीक। मैथ से मोहब्बत हो तो क्या मज़ा बात है, समझे बात को? इसलिए याद रखना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देख बच्चा, पढ़ना चाहते हो ना? नहीं तो बाहर चल जाओ, बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोणमिति, देख बाबू, पढ़ाएं, समझने का प्रयास करना। अगर समझ में ना आया तो बोला सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए बहुत बड़ा मामला नहीं है। देख बच्चा, ट्री का मतलब होता है तीन। कितना होता है? तीन। कोण का मतलब तुम लोग जानते हो, कोना, एंगल, ठीक है? समझ रहे बात को? कोण का मतलब तुम लोग अच्छे से जानते हो। देखो बाबू, समझना प्रयास करना, उतर जाएगा दिमाग से, दिक्कत हो जाएगा। मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। तीन कोणों का मापना कहलाता है त्रिकोणमिति। तीन कोणों का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ध्यान से सुनो, एगो मेरा चचा थे, पाइथागोरस नाम था। चचा नहीं थे, बड़ी अच्छा रिश्तेदार थे मेरा, पाइथागोरस नाम था। नहीं सुना इसका नाम पाइथागोरस का? सुना होगा। देखो, इसका कहना था, देख बाबू, इसका कहना था एकर ऊंचाई जो होता है ना, ये दोनों की ऊंचाई का बराबर होता है। समझा बात को? एकर मान जो होगा ये दोनों के मान के बराबर होगा। जैसे मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बीच वाला होगा समकोण। क्या होगा? समकोण। और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री खड़ा, समझ रहे बात को? ये क्या हो गया? समकोण। देखो ये समकोण हो गया, समझ रहे बात को? समकोण। हर दीवार का एक एंगल आपस में क्या होता है? समकोण होता है। कोई दिक्कत है समझने में? सुनिए बात को, इसमें समकोण की भूमिका है। पाइथागोरस के अनुसार कहा गया, सुनो बच्चों, पाइथागोरस बोला, देख रहे बाबू, पाइथागोरस बोला कि AC जो होगा ना, AC वो बराबर होगा AB प्लस BC का। लेकिन ऐसे बराबर नहीं होगा, दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे बात को? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? ध्यान से सुनिए, इसे लंब कहा गया, इसे कर्ण कहा गया। क्या कहा गया? कर्ण। कर्ण। इसे कहा गया लंब। क्या कहा गया? लंब। इसे कहा गया आधार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहा गया कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, लंब, आधार। इंग्लिश में शॉर्ट में इसे कहेंगे H। क्या कहेंगे? H। छोटा H भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा H हम लिखते हैं, जाता है मेरा आधा छोटा लिखे H। इसको कहते हैं P। क्या कहते हैं? P। इसे कहते हैं B। क्या कहते हैं? B। जब एंगल यहाँ से मापते हैं तो सुनो, तो AC की जगह पे कौन है देखो तो? H। कौन है? H का स्क्वायर। AB की जगह पे कौन है देखो तो? P का स्क्वायर। प्लस BC की जगह पे कौन है देखो तो? B का स्क्वायर। ये बन गया सूत्र। यानी कहना था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, किसका होगा? कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझने में? कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा, ठीक है? ये दोनों को जोड़ देंगे, ये एकले बराबर रहेगा। तुम समझ रहे हैं ना? ये दोनों एक तरफ पर ये एकले एक तरफ। के कारण अनुसार? के कारण अनुसार। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक दिक्कत है समझने में? जल्दी बोलो। अब सवाल दें इससे रिलेटेड सवाल, ध्यान से सुनना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पहले इसको उतारो।
हो गया बच्चों, ये हो गया। सवाल दें अब। देखो बच्चों शांत रहो, हल्ला मत करो, ध्यान सवाल सुनो। जैसे मान के चलो, देख रहे बाबू, क्वेश्चन किताबें लें तो ज़्यादा सही लगता है, समझे बात को। रे बाबू देख, त्रिकोणमिति है, पहले बता दिए, इसमें नौटंकी नहीं चलता है। त्रिकोणमिति थोड़ा सा कठिन चैप्टर माना जाता है, इसीलिए कि ये थोड़ा स्टूडेंट वाला मामला है, थोड़ा सा बच्चों को नहीं बुझाता है, ठीक है, सबको नहीं समझ में आता है। हम तो कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति से प्यार करवा देंगे। हाँ वो खतरनाक प्यार होगा, तुम देखते जाओ ना बस। तो किताबी सवाल ले तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो रे बाबू, देखो उधर देखो, बाहर देखो, देखो उधर देखो। सवाल दें अब, मिल गया सवाल, हाँ ठीक है। छोड़ो, मिला कि नहीं मिला। जैसे मान के चलो, अरे बाबू, जैसे मान के चलो, पहले बेसिक समझते हैं। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण तुम्हारा 90 डिग्री का है। वो कोण क्या है, बी। तो यहाँ ए है और यहाँ सी है, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। अब ध्यान से सुनो, इसके लिए कर्ण कौन हुआ, ये, लंब कौन हुआ, ये, और आधार कौन हुआ, ये। जब यहाँ से लेना चालू करेंगे सी से, मेरे लिए सवाल तुमको दे रहे हैं, ये तुम्हारा है 12, ये तुम्हारा है 5, इसको निकालना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पहले हम फॉर्मूला बताएं कुछ, ठीक है। देखो बाबू समझना ध्यान से, हम बोले थे कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसका होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर इसका दोनों जोड़ देंगे और इसके बराबर हो जाएगा। कर्ण की जगह पे कितना दिए हैं, तो 12 का स्क्वायर। लंब के जगह पे कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर। आधार के जगह पे कितना है, आधार है, कुछ नहीं है तो आधार हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ तक। बोल 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 25 इधर नहीं ठीक करा, इधर लेते आए तो नदिया के पार लाएंगे तो टैक्स लगेगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 144 माइनस 25 चलेगा, बराबर आधार। घटा दो 144 में 25 खत्म करो, कितना बचलो रे, इधर बचा 13, हम 2 गया तो 11, 119 बचा। कितना बचा, आधार कितना मिल गया, 119। सुनो बच्चों ध्यान सुनो, यहाँ भी तो स्क्वायर था कि नहीं था, इसको छोड़ दिए हम लोग, अब लेके चलते हैं। स्क्वायर जब बराबर उधर जाता है तो क्या बदलता है, क्या बदलता है, रूट में। स्क्वायर उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट 19। किसी को कोई दिक्कत है, एक और सवाल समझ लो अभी इधर। हाँ यहाँ तक तो अभी हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर रखना जरूरी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देख आगे देख बाबू, एक सवाल और देते हैं, ठीक है। मान के चलो ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से सुनो, आपका जो कर्ण है वो 4 है, लंब वो 3 है, आपको बी निकालना है। ध्यान से सुनिए, क्या कीजिएगा, फॉर्मूला आप पढ़ें कि एच स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पढ़े ना आप, एच स्क्वायर जो बराबर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ई वाला जो होता है ये दोनों को जोड़ के बराबर होता है, वर्गों के। सुनो, एच के जगह पे कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर। बी के जगह पे कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर। अब बी के जगह पे कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 इधर आ जाएगा, चलेगा, तो 16 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर। कितना बचेगा इधर रे, 7 बराबर बी स्क्वायर। इसीलिए स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी बराबर अंडर रूट 7 हो गया आंसर। बुझा रहा है, कहाँ समझ में आया बोलो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, सुनो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 7 49, ठीक है, 8 8 64, 7 7 49, 8 8 64, ठीक तो है। 25 तक क्या 9 कर दें, 25 तक पूरा लिख देंगे, अभी वही विषय है तुम्हारा, हम तुमको लिख चुके हैं 25 तक, तुम याद कर लेना, ठीक है। इनके सुन लो,
इन केस अगर आपको 25 तक याद नहीं होता है स्क्वायर, तो 25 को 25 से गुना करो, 625 हो जाएगा। ठीक है, 12 को 12 से गुना करो, 144 आ जाएगा। ठीक है, 13 को 13 से गुना करो, 169 आ जाएगा। ठीक है, 20 को 20 से गुना करो, 400 आ जाएगा। समझे बात को? 21 को 21 से गुना करो, 441 आ जाएगा। समझे बात को? इससे करके आप खुद लिखो। समझा? खुद से लिखो। हम तो ये बस समझा दिए कि बोला कि सर 4 का 16 कैसे हो गया, तो उसका गुना करना पड़ता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है वही अंक को फिर से गुना करो। देखो 4 गुने 4 16 हो गया, 3 गुने 3 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतार लो, उतार लो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला बात समझा, मार किसी नहीं होगा। आवन पहले तो कुछ दिन पार करो, ओकर बाद देखो मोटिवेट कुछ नहीं होता। क्या होगा मोटिवेट? मोटिवेट सबसे बड़ा तुम्हारा माँ बाप है। माँ बाप की गरीबी एक बार देख लो। अरे बहन घूम रही है घर में, जवान होते जा रही है, बड़ी होते जा रही है, तुम्हारे पास औकात नहीं, उसकी ब्याह करा लो। सबसे बड़ा मोटिवेट यही हुआ। जिसकी बहन नहीं है वो अपने माँ बाप को देखो कि छत टपक रहा है, मकान से टपक रहा है, पानी गिर रहा है, घरे स्थिति मेरा खराब है। सबसे बड़ा मोटिवेट, बात खत्म। बोलते मोटिवेट कर दिए सर, काची मोटिवेट हो जाएगा? माँ बाप का चेहरा देखो, सबसे बड़ा मोटिवेट यही है। देख लो जिस माँ बाप जिस हाल में हमें पढ़ाया है, कोशिश रहेगा, दुआ रहेगा कि कम से कम इस हाल में अपने बच्चों को हम ना पढ़ावे। बात खत्म, मोटिवेट खत्म। यहीं से मोटिवेट 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक अंदर का मोटिवेट, एक बाहर का मोटिवेट। तुमको हम बोलेंगे चलो पढ़ो, अगर आज नहीं पढ़ते हो तो ये कर लेंगे, ये बाहर का मोटिवेट हो गया। लेकिन तुम अपने गरीबी को देखो, तुम अपने वातावरण को देखो, तुम अपने चाल चलन को देखो, तुम अपनी स्थिति को देखो, ये अंदर का मोटिवेट हो गया। तुम अपने माँ बाप का गरीबी तो नापो। कभी तेल नहीं तो कभी नमक नहीं। बोलो किसका माँ बाप तुमको अमीर नजर आ रहा है इसमें? उसको भी मोटिवेट होने की जरूरत है कि मेरा माँ बाप अमीर हुआ तो हम कैसे अमीर हो जाएं। समझ रहे बात को? मेरा बाप, अरे कितना साउथ इंडियन का मूवी है, तुम देखा कि देखा है? कितना मेरा बाप से हमको ऊंचा जाना है। सुनो, मुकेश अंबानी के पास इतना बड़ा पैसा अंधेना था। ठीक है, रिलायंस से बहुत पैसा कमा लिया था, तेल उल बेच के रिलायंस इनसे पैसा बहुत कमा लिया था। इसको उसका चेंज करने में, जियो लाने में उसका बेटा का बहुत बड़ा भूमिका है। बाप की संपत्ति था, पैसा मिल गया, सपोर्ट, इसका आइडिया काम किया, बोला पापा पूरी दुनिया में बिछा दो, नेटवर्क बिछा दिया, फ्री भी कर दिया। नहीं बोला होगा बेटा और पगला गलो, 3-3 4-4 महीना 6-6 महीना फ्री दे लगलो, 12 महीना फ्री। बताओ अचानक जब लेना शुरू किया ना, रे बहुत महंगा हो जियो, रे बाप, जियो फ्री था, बाद में महीना लेने लगा। अब जियो वाली फोन करके बोलता है, बाप ऐसा फोन करता है जियो वाली जिसका कोई जवाब नहीं लगा, देश छोड़ के जा रहे हैं। अरे 5 दिन में आप रिचार्ज कर लीजिए, आपको जरूरत है। अरे देश छोड़ के थोड़ी भाग रहे हैं जी, करबे नहीं करेंगे रिचार्ज। कुछ लोग खचरा होता है, बोला पैसे भी दे दिए मैडम, कर लेंगे रिचार्ज। होता है एक दो खचरा, ठीक तुम्हें लगता है? हाँ ठीक है, तो तुम्हारा काम जनसंख्या गिनने में रखेंगे हम लोग। कल टेंशन ले रहा है, हाँ याद रखना। चला के देख बाबू, अब समझ समझ, हम बेसिक चीज समझा रहे, अभी लंबा चीज समझाएंगे। बाकी ये तुम्हारा 13 है, यह तुम्हारा 12 है, इसको निकालना है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान समझो, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अंतिम बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको, इसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड में घुस जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट का समय रहेगा, फिर छुट्टी दे देंगे। ध्यान सुनो बच्चों, ये तुम्हारा कोण है, हम तुमको बोले बी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये पढ़े कि नहीं पढ़ा रे? एच स्क्वायर का होता है, इसका दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। एच के जगह पे कितना है? 13 का स्क्वायर। पी के जगह पे कितना है? 12 का स्क्वायर। बी के जगह पे कितना है? नहीं पता, स्क्वायर छोड़ दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का स्क्वायर 144। बी स्क्वायर 144 सूट नहीं कर रहा, इधर लेते हैं तो 169 माइनस कितना हो जाएगा? 144 प्लस बराबर बी स्क्वायर। घटाओ, कितना बचा? 25। कितना बचेगा? 25। स्क्वायर जब इधर आएगा तो कौन चीज बदलेगा? क्या बदलेगा? रूट में। 25 का रूट। ये किसका होता है बताओ? 5 का। निकल गया आंसर। समझ में आया बात को? ये कितना निकलेगा? हो गया आंसर। निकल, उसको उतार लो, इसको उतारो, फिर आगे थोड़ा सा बताते हैं, फिर बात देखेंगे। सुनो बच्चों, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? अब थोड़ा सा समझ लो, एक ट्रिक समझा देते हैं। ठीक है, देखो रे बच्चा, सुन रहे, एगो चचा थे, पंडित नाम था। ठीक है, तो बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल पाओगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बोल पाओगे? छोड़ दो, कौन भूखा प्यासा? छोड़ो,
ये सवाल नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा क्यों रहेगा भाई, वो आप अलग कंट्री, अपना अच्छा रहे, अपना खाए, हमको उससे कोई ताल्लुक भी नहीं रखना है, ज़्यादा दोस्ती यारी भी रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने देश है हर सरप्रस्त वतन चाहता है कि मेरा आगे रहे। हम जानते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, उसका भी देश अपना कुछ होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। समझा बात को, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सुन रहे बच्चा, रे बाबू समझ रहे, ये साइन थीटा के लिए, ये कोस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए। जब हम बोलेंगे साइन थीटा तुम बोलेगा पी बटा एच, हम बोलेंगे कोस थीटा तुम बोलेगा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। समझ में आ रहा बात को, पी बटा बी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। याद रहेगा इतना तक। आगे देख बाबू, टेन का उल्टा कोट तो बोलेगा बी बटा पी, क्या बोलेगा बी बटा पी। कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, क्या बोलेगा एच बटा बी। कॉस का उल्टा कोसेक। इसको याद करने में 1 महीना लगता, हमको लगा था। समझा बात को। ये फॉर्मूला है, अगर हम पूछेंगे साइन थीटा, हम बोले तो साइन थीटा का फॉर्मूला बोल, तुम बोलेगा पी बटा एच। देखो पी बटा एच, साइन थीटा ऊपर से जोड़ना है, बोलेंगे हाँ थीटा है वो। देखो रे टेन थीटा, देखो टेन और थीटा, इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो बोलेगा पी बटा बी, क्या बोलेगा पी बटा बी। हो जा रहा बात को, यही है। तो शॉर्ट एक बार लिख लेना ताकि याद के दिमाग कौन लगाता रहेगा। साइडों हम लिख लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे साइड में लिख लेंगे कि इधर पंडित था, इधर बद्री था, इधर प्रसाद था, तीनों मिलके हरी हरी बोल कर रहे थे। समझा बात को। ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। इसका उल्टा कोट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। हो गया आंसर। समझ में आया बात को। अब जो पूछेगा ये कल मजा आएगा इसका यूज करने में, ठीक है। अब पूछेंगे बोलो बाबू कोसेक थीटा का फॉर्मूला बोलो, तुम लोग क्या बोलेगा एच बटा पी उल्टा। हाँ इधर से बोलेंगे, ऊपर से पूछेंगे, ठीक है। ऊपर से बोले तो ऊपर से बोलना, नीचे से बोलेंगे तो नीचे से बोलना। बोलेंगे सेक थीटा बोलो तो क्या बोलेगा एच बटा बी। बोलेंगे बाबू कॉस थीटा बोलो तो क्या बोलेगा बी बटा एच। कॉस बोले बच्चों। अगर ऊपर से बोलेंगे तो ऊपर से बोलेगा, नीचे से बोलेंगे तो नीचे से बोले, कोई दिक्कत नहीं है। वो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? क्या नीचे वाला क्या पी बटा एच, बी बटा एच। हाँ उल्टा वाला वही हो गया, ज़्यादा समझो। एक बार और रिवाइज कर लो, मोटा मोटी रिवाइज। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपको शॉर्टकट दे चुके थे। देखो रे बाबू, ये साइन थीटा के लिए बोले थे तो बोलता है सर उल्टा बताइए, तो इसका उल्टा होता है कोसेक। अगर हम पूछेंगे साइन थीटा तो तुम बताओगे पी बटा एच, अब पूछेंगे कोसेक थीटा तो बताओगे उल्टा। समझ में आया बात को, क्या बताओगे एच बटा पी। कोई दिक्कत नहीं समझने, जस्ट अपोजिट था। यहाँ तक चलेगा ना। जिसको याद नहीं है ना, कोशिश करना कि साइड में लिख लो इसको, कौन इतना दिमाग लगाते रहेगा। समझ में आया बात को। साइड में हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि आगे बनाने का प्रयास करेंगे। समझिए बात को, तुम समझ रहे हैं ना। क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल लिख लेंगे साइड में, उसके बाद साइन थीटा, नीचे उसका नीचे कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। कोई दिक्कत है समझने में। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, 6 वो लिख लेंगे। अब बनाते रहेंगे, जैसे समझो। अभी एक तुमको सिखाते हैं। अगर सुन लो बच्चों, मैथ का नियम क्या है, अगर एक क्वेश्चन को भी अगर सही से ध्यान से समझ में आ जाता है तुमको, या तुम अगर अच्छा से बना लेते हो 1-2 क्वेश्चन को, तो समझो कि एक्सरसाइज तुम्हारे हाथ में। बस तुमको पैटर्न पकड़ के चलना है कि हमको ये इस पैटर्न पे चलेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे, तो उम्मीद है कि पूरे बन जाएगा। समझ रहे बात को ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन लेकर। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं। बोलता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्या है, यदि सवाल लिखते हैं, नॉर्मल सवाल लिखते हैं, साइन ए बराबर 3/4। कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए, किसका नाम मान निकालना है, कोस ए कॉमा टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ों का आपको मान निकालना है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। बनाए इसका आंसर, सॉल्यूशन करें ना। आप ध्यान से समझना कल वाला क्या। हम क्या सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, रफ पेज में या साइड पेज पे लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख लिए ना। ये हो गया किसका साइन थीटा, ये हो गया किसका कोस थीटा, ये हो गया किसका टेन थीटा। टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आंसर पे देखते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया, थीटा नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ है।
तो थीटा और ए का वैल्यू सेम लगभग मान के चलेंगे 3/4। क्या होता है फॉर्मूला साइन का? P/H। क्या होता है? P/H। कोई दिक्कत नहीं है, यानी P बराबर कितना मिल गया? H बराबर कितना मिल गया? 4। क्या निकालना है आपको? B। बीच क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से सुनिए। एक फार्मूला दिया था आपको, H² बराबर E² प्लस, दिए थे कि नहीं दिए थे? याद है ये बोला? H² बराबर P² प्लस B²। बोले H की जगह पे कितना है बाबू? 4 का स्क्वायर। P जगह कितना है? 3 का स्क्वायर। B की जगह पे कितना है? कुछ नहीं, छोड़ दिए। ये 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर प्लस B²। 9 इधर सूट नहीं करा, इधर लेते आए तो 16 - 9 बराबर B²। कितना बचेगा इधर दानिश? कितना बचेगा दोनों का? 7 बराबर B²। स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या बदलता है? B बराबर क्या होगा? √7। अब बताओ किसका किसका निकालना है? बोलता है cos A का। किसका? A का? cos A का। फॉर्मूला देख क्या होता है? B/H। B/H। B की जगह पे कितना निकालें? √7। और H की जगह पे कितना है? 4। एक तो निकाल लिए। 10 देखो, 10 है। क्या हुआ बाबू? सेक के लिए H/B होता है, cos से ऊपर से गिनती करेंगे, ठीक है। 10 के लिए क्या फॉर्मूला देखो? P/B। P/B। P की जगह पे कितना है? देखो 3। अब B की जगह पे √7। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आंसर, उतार लो। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं रे? ठीक, आगे बढ़ें। एक सवाल तुम्ही को देते हैं फिर से, ठीक है। तुम बनाओगे कि यदि साइन A बराबर जो वैल्यू तुम्हारा है वो है तुम्हारा 12/13, 12/13 है, तो सभी का मान ज्ञात करें। सभी का, साइन छोड़ के कोस, टेन, कोट, सेक, सभी का, ठीक है। सभी का मान प्रकलित करें। चलो शांत रहो, बना दो अब तक। बनाओ जसीम, नसीम बनाओ। बन तो गया होगा बच्चों? ध्यान से सुनो। अब हम इसको, जिसको नहीं बना उसके लिए, अरे बाबू समझ, तुम ध्यान से समझेगा वरना दिक्कत होगा। साइन A बराबर दिया हुआ है 12/13। सदाब सरवर किधर है? पीछे राहुल, संजू, ध्यान समझेगा। क्या दिया हुआ है? 12/13। और क्या साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो यहाँ E है P और ये है H। अब फॉर्मूला एक पढ़ें, देख बाबू, P बराबर कितना मिल गलो? 12, H बराबर 13। अब देख सुन रहे, H का फॉर्मूला H² बराबर P² प्लस B²। H की जगह पे कितना रखेंगे? 13 का स्क्वायर। P की जगह पे कितना रखेंगे? 12 का स्क्वायर। अब B की जगह पे कितना है? नहीं पता, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन मार्क मान के चलो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस B² 144 इधर आ जाएगा। 169 में 144 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर B²। कितना बचेगा इधर? 25 बराबर B²। स्क्वायर इधर आएगा, कौन चीज बदलेगा? √25 बराबर B। इसीलिए B बराबर क्या मिल गया? 5। कोई दिक्कत नहीं है। किसका किसका मान चाहिए समझो, सबका मान बोला है, किसका? सभी का मान। तो निकालो पहले cos थीटा या A है? A है तो A रखो, cos A बराबर फॉर्मूला देख B/H। फिर कहाँ चाहिए? 10 निकालना है। क्या निकालना है? 10 A बराबर का फॉर्मूला होता है P/B। फिर क्या निकालना है? कोट। क्या निकालना है? कोट A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/P। तुम लोग देख देख के बोलोगे, हम अंदाजी बोल देते हैं। फिर बोलो सेक थीटा H/B, उसके बाद कोसेक थीटा क्या होगा रे? H/P। अब मान रखते जाओ सबका। देखो बोलो, B के जगह पे कितना है? 5। कितना है? 5। H के जगह पे 13, एक आंसर हो गया। P की जगह पे कितना है? 12/5। इसके जगह पे कितना है? 5/12। कॉस के सेक के जगह पे H की जगह पे कितना है? 13। B की जगह पे 5। कोई दिक्कत नहीं, कोसेक की जगह पे बटा, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? ठीक, किताबा मत फाड़ना, हो गया। ठीक है जैसे उतार लो बच्चों। वहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अब आप जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री का कोण था। लेकिन अब यहाँ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा। जैसे A है, B है और ये C है। जब आपका थीटा यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है,
जब थीटा यहाँ पे रहेगा तो वहाँ ये रहेगा लंब, क्या रहेगा लंब, और ये रहेगा आधार। कर्ण हमेशा वही रह जाएगा, ठीक है, कर्ण में नो एनी चेंजिंग, समझना ध्यान से। लेकिन अगर इन केस थीटा अगर ऊपर में रहेगा, यानी यहाँ थीटा है, तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। दो को पेन दो पेन दो, छोड़ 2 रुपये पेन दो, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। एक और है क्या? दो 2 रुपये वाला देना। 2 ललका वाला दो, दो बाय, ध्यान से समझना। छोटा हो गया का, चलो मान के चलिए समकोण त्रिभुज हो गया। जब देखो नीचे से कौन ले रहा है, खड़ा कौन है? बुलु का पेनवा खड़ा है। देखो कलक्का से अगर एंगल लेते हैं तो खड़ा कौन है? बुलु का पेनवा। लेकिन अगर यहाँ से लेते हैं बुलुक्का से, खड़ा कौन हो गया? वही सेम थ्योरी। देखो जब यहाँ से लेंगे तो खड़ा ये हो जाएगा, जब यहाँ से लेंगे तो खड़ा, समझ में आया बात को? जो खड़ा रहेगा वही लंब होगा, समझ रहे बात को? जो खड़ा होगा वही लंब रहेगा, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझ नहीं। लाल तो हमेशा वही रह जाएगा जो हमारा, या ये तुम्हारा कर्ण। देख बाबू, देखो ध्यान समझो। दो ना होगा, दूसरा तरीका है मेरे पास, ध्यान से समझना, ठीक है। जब ब्लू वाला ले रहे थे तो खड़ा कौन हो रहा था? ललका, ठीक है। और जब लाल लेंगे तो खड़ा कौन हो जाएगा? समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है समझने में? तो ये लंब का कॉन्सेप्ट है, हमें लंब और आधार का कॉन्सेप्ट, ये दोनों बदलता रहता है आपस में, ठीक है। जैसे समझो, अगर हम लोग बोलेंगे बाबू कि एंगल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एंगल यानी कोण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सी से। कहाँ से स्टार्ट होगा? सी से। जब यहाँ से शुरू होगा तो इसके लिए लंब हमारा ये रहेगा और आधार ये हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से ये ए है, ये बी है और ये सी है, बीच में समकोण डिग्री है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये लंब हमारा रहेगा। समझा बात को? क्योंकि इसके लिए ई लाइन के लिए खड़ा लाइन ये हुआ और ये लाइन के लिए खड़ा लाइन ये हुआ। समझे बात को? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? ये बदलता रहता है, लंब और आधार आपस में क्या होता है? बदलता रहता है। अगर नीचे से कौन है स्टार्ट किए हैं, इसका मतलब जो खड़ा होगा इस साइड वाला वो क्या होगा? लंब होगा, और उसी का नीचे वाला आधार रहेगा। अगर ऊपर से लेंगे, ठीक है, उसको ऊपर से ले रहे, समझो बात को। देखो इस सटला शॉर्टकट ट्रिक समझो, ये इससे सटा हुआ है ना, सटा हुआ है तो वही आधार रहेगा, ठीक है। इसे सटा हुआ कौन था? ये था, ये क्या होगा? हमारा आधार। इसके बाद वाला कौन रहेगा? लंब। एक साइड आधार पता चल जाएगा तो लंब अपने आप निकल जाएगा। अब बाकी कर्ण हमेशा सेम रहता है, कर्ण हमेशा सेम रहता है। कोई दिक्कत है समझने में? इस आधार पे सवाल दें, चलो समझना बात को ध्यान से। पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों को सिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, अब सवाल समझो। जैसे मान के चलो वही सवाल जो पहले हर बार देते आ रहे हैं, चलो मान के सवाल देते हैं। सवाल 10A बराबर 4/3 मान के चलो, ठीक है, 4/3 है। अब बोले हम कि हम 10A है, देखो त्रिभुज तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये फार्मूला क्या होता है? P/B। तो P की जगह पे 4 हो गया और P की जगह पे 3 हो गया। हम बोलेंगे बाबू क्या का तुमको ज्ञात करना, देखो हमको निकालना है, तुमको cot C निकालना है, ठीक है, या मान के चलो कि sin A निकालना है, ठीक है। 2 ही चीज़ से समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद तुमको बताएंगे, तुमको जिम्मेवारी को सौंपेंगे, तुम बना के आओगे। समझो, देख बाबू अच्छा से समझना। हमारा P की जगह पे कितना है? 4 और B की जगह पे कितना है? 3। H निकालना है तो H के लिए एक फार्मूला पढ़े हम लोग, P² + B²। P की जगह पे कितना है बाबू? 4 का स्क्वायर। और B की जगह पे कितना बाबू? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया बाबू? 25। H² स्क्वायर इधर आएगा तो कौन चीज़ बदलेगा? √25। कितना हो गया? ये 5 का। अब क्या निकालना है? cot C। क्या निकालना है? cot C। cot C के लिए यहाँ तक ठीक है, ठीक है। यह sin C भी निकालना है। 3 सवाल देखो। पहला cot C, फार्मूला क्या होता है cot का? पहले तुमको पता है, होता है बाबू जस्ट B/P। क्या होता है? B/P। यहाँ तक तो हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। लेकिन अब एंगल लेना कहाँ से? C से। C के लिए तो हमको दिक्कत नहीं है। ये हमारा H कितना निकाले? H, ये देखो तो कितना है आपका? हमारा यहाँ से एंगल हमारा P कौन रहेगा? लंब कौन रहेगा? ये रहेगा लंब। चलेगा बात को? ये क्या रहेगा? आधार। कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ तक? जब यहाँ से एंगल ले रहे हैं तो ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। तो बोलिए B हमारा कौन हो गया यहाँ पर? 3/4। ये दोनों हम समझिएगा, यही दोनों आपको समझना है स्पेशल। sin A ले रहे हैं, sin कहाँ से ले रहे हैं? A। इसके लिए लंब कौन हुआ? ये। चलेगा? और आधार ये।
समझ में आया बात को? तो इसके फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। P की जगह पे कितना हो जाएगा? 3 और H की जगह पे कितना हो जाएगा? 5। यही सवाल को घुमा के समझिए, साइन सी फॉर्मूला वही होता है P बटा H, लेकिन एंगल कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से। उसके लिए P कौन होगा? 4 और H कौन होगा? 5। ये दोनों समझ में आया? पहले ये बताइए, यही इंपॉर्टेंट समझने के लिए बता रहे हैं। पूरे क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा समरी यही दोनों में कि जब एंगल यहाँ से लेंगे तो P को ये रहेगा और जब एंगल से लेंगे तो P ये रहेगा। कोई दिक्कत है समझने में? फिर से एक बार ध्यान से समझना, इसी को समझा रहे फिर से। ये तो समझ में आ गया होगा, जस्ट उल्टा इसी का। ये देखो, मान के चलो ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज था, ये हमारा कितना था? 4 और ये 3, ठीक है। जब एंगल यहाँ से लेना चालू किए थे, मान के चलो यही है हमारा, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये C है। जब साइन A निकालना चाह रहे थे या साइन C जब निकाल रहे थे तो साइन C के लिए यहाँ 5 निकाल दिए। वेरी गुड। साइन C के लिए फॉर्मूला हमको पता है P बटा H होता है। ये तो फॉर्मूला वही है, सेम ही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला में नो एनी चेंज। लेकिन अब हम P किसको मानेंगे? जब एंगल यहाँ से है तो P हमारा ये रहेगा, तो 4 बटा कितना और H कितना है? 5। लेकिन साइन A की बात करें, साइन किसकी? A की, तो साइन A बराबर, ध्यान से समझो बाबू, फॉर्मूला तो वही रहेगा P बटा H। अब देखो A यहाँ से ले रहे थे, इसके लिए आपका लंब कौन हो गया? इसके लिए लंब कौन हुआ? 3। क्योंकि देखो अगर इसको ऐसे कर दिया तो खड़ा ये हो गया, और इसको पूरा खड़ा कर दिया तो खड़ा ये हो जाएगा, तो लंब कौन हो जाएगा? 3 और H तो वही रहेगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ? समझ में आया बात को? या इसका और तरीका, इसको ऐसे घुमा दो तो ये ऐसे हो जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा। अगर यही ला इसको ऐसे कर देंगे तो खड़ा हो गया कि नहीं? खड़ गया, तो क्या हो जाएगा? हमारा लंब। और बाकी जो बचा ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये लाइन में क्या हो गया? आधार। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक समझ में आ रहा बात को? कोट C बताओ तो क्या होगा? कोट C, पहले तो फॉर्मूला बताओ। B बटा क्या होता है? H। कोट C है यानी यहाँ से है, तो इसके लिए हमारा B कौन होगा? इसके लिए B ये होगा, B क्या होगा हमारा? 3 और H कितना है? 5। कोट A बताइए तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले B बटा H। B के ये B कौन होगा? कोट A के लिए B कौन होगा? 4 और H कितना है? 5। समझ में आ गया? उतार लो।